नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हलचल तेज है। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि क्या कुछ घटा है, लेकिन अब अगला दिन शुरू हो गया है और आप बखूबी जानते हैं कि रात में भी बहुत कुछ हुआ है जो आपको बताना जरूरी है और जो आपका जानना भी जरूरी है। तो आइए फिर एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, सुबह हो चुकी है लेकिन रात भी भारी रही है। बहुत कुछ हुआ है बीती रात भी, क्या कुछ खबरें हैं? नहीं, देखिए, खबरें तो रहती ही हैं मेरे पास। और खबरों की बात करें सुबह सुबह तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, रामविलास पासवान की पहचान क्या थी। रामविलास पासवान बिहार ही नहीं, देश में दलितों के सबसे बड़े नेता थे अपने कालखंड में। ऊपर आसमान नीचे पासवान, नीचे पासवान। और जब बिहार के संदर्भ में रामविलास पासवान को देखते हैं तो उनके साथ सबन जातियां बहुत आसानी से जुड़ जाती थी। यह चिराग पासवान के साथ भी है। लेकिन आपने देखा कि कल एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने, एनडीए में उन्हें 29 सीटें मिली, सभी के नाम जारी कर दिए, मतलब लिस्ट फाइनल हो गई। बिल्कुल। हमने जब 29 उम्मीदवारों की सूची देखी तो हमें यह लगा कि देखिए, चिराग पासवान को घेरा गया है, कंट्रोल किया जा रहा है, वैसी सीटें भी दी जा रही हैं जो बहुत ही कठिन है, ताकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट उनके कहे मुताबिक न हो। तो हमें एलजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखकर यह महसूस हुआ कि चिराग पासवान पटना जिले के नए यादव जी बन गए हैं। नए यादव जी बन गए। नए यादव जी बन गए। ठीक है। देखिए, अब कैसे बने, उन्हें क्यों बना दिया गया और बीजेपी ने कैसे छुटकारा पा लिया, और यह भी कह सकते हैं कि जेडीयू ने कैसे छुटकारा पा लिया। देखिए, 2020 का चुनाव देखेंगे तो पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 सुरक्षित हैं, 12। तो बीजेपी जो है पहले 4 यादव पटना जिले से लड़ाया करती थी, ठीक है, और उनमें से एक की जीत 2015 में शानदार जीत थी। 2015 में 3 जीत गए थे, ठीक है ना। तो 2020 में अकेले नंदकिशोर यादव जीते थे, जिनका टिकट काट दिया गया इस बार। हाँ, रत्नेश कुशवाहा वहां उम्मीदवार बने हैं। तो बीजेपी कहां, तब बीजेपी पटना में आरजेडी की यादव राजनीति को चैलेंज करती थी। सफलता नहीं मिलती थी नंदकिशोर यादव को छोड़कर। 2020 का रिकॉर्ड कहता है। तो मनेर में यादव को लड़ाती थी, भाई वीरेंद्र के खिलाफ निखिल आनंद उम्मीदवार हुए थे। इसके अलावा दानापुर में लड़ाती थी। दानापुर में उम्मीदवार थे पिछली बार आशा सिन्हा, जो इस बार बागी हैं। हाँ। बख्तियारपुर में रणविजय सिंह, जिन्हें लल्लू मुखिया भी कहते हैं लोग, रणविजय सिंह, यह भी यादव है। और इसके साथ पटना साहिब हमने आपको कहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार नंदकिशोर यादव जो जीते हुए थे उनका टिकट काट दिया। और बीजेपी ने सिर्फ एक यादव लड़ाया। 101 सीटों पर बीजेपी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पटना में 4 की जगह सिर्फ एक यादव को, रामकृपाल यादव को दानापुर से। जेडीयू जयवर्धन यादव, जो रामलखन सिंह यादव के पोते, उन्हें पालीगंज से लड़ाती थी। तो इस बार पालीगंज की सीटें एलजेपी के खाते में चली गई जी। अब देखिए, एलजेपी चिराग पासवान के खाते में पटना की 4 सीटें आई, और हम यह कह सकते हैं कि उनमें से 3 सीटें तो वह पहले नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके जिम्मे आ गई। और एक सीट तो ऐसी है जिसे कोई नहीं लेना चाहता था एनडीए में, वह सीट भी मर दी गई एलजेपी के खाते में। तो सीटें कौन कौन सी आई? सीटें आई पालीगंज, सीटें आई मनेर, सीटें आई बख्तियारपुर और फतुहा। तो 4 सीटें, और इन 4 सीटों में 3 यादव उम्मीदवार चिराग पासवान उतार दिए हैं। हाँ जी। तो सोचिए, तेजस्वी यादव के यादव वोट बैंक से लड़ने की जिम्मेदारी पटना जिले में चिराग पासवान को दे दी गई। तो पटना के यादव जी, पटना के यादव जी एनडीए में कौन हो गए? चिराग पासवान हो गए। अब देखिए, उम्मीदवारों का चयन देखिए। पालीगंज में सुनील यादव बालू वाले को लड़ाया जा रहा है। घर पालीगंज में ही है, लेकिन यह चुनाव लड़ने की तैयारी कहां से कर रहे थे? अरवल से कर रहे थे। अरवल की सीट वायरल लिस्ट में थी, लेकिन बाद में नहीं मिली। वहां अरवल से
बीजेपी के मनोज शर्मा उम्मीदवार हो गए। तो इन्हें पालीगंज धकेल दिया गया। तो पालीगंज में सुनील यादव, सामने संदीप सौरभ। अब देखिए मनेर, हमने कहा ना मनेर एनडीए के लिए डी ग्रेड की सीट है, डी ग्रेड की सीट है। तो यह सीट भी चिराग पासवान के हिस्से में फेंक दी गई। और चिराग पासवान को कोई स्थानीय यादव नहीं मिला। जो इनकी पार्टी में जितेंद्र यादव हेलीकॉप्टर वाले थे, वो बख्तियारपुर में, वो बख्तियारपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, और बख्तियारपुर न मिले तो फतुहा में चुनाव लड़ना चाहते थे। हाँ? लेकिन उन्हें उम्मीदवार कहां बनाया गया? मनेर में, और वह भी भाई वीरेंद्र के खिलाफ। अब देखिए तीसरा यादव चिराग पासवान की पार्टी से फतुहा में रूपा कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया। यह रूपा कुमारी कौन है? रूपा कुमारी वहां नगर परिषद की चेयरमैन रही है। और टुनटुन गोप, फतुहा में कल्याणपुर मोहल्ला है। टुनटुन गोप की मतलब दबंगई भी ठीक है, पहचान भी ठीक है। तो टुनटुन गोप की पत्नी है। तो ये 3 यादव हो गए पटना जिले में। आप समझ लीजिए रामानंद यादव से फतुहा में लड़ना है। और देखिए फतुहा पहले एनडीए के कोटे से राजपूत लड़ते आ रहे थे। हाँ? लेकिन इस बार राजपूत को मौका नहीं मिला। पूरे पटना जिले में एनडीए के खाते से सिर्फ 12वें राजपूत लड़ रहा है। वहां भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया। ठीक है ना, नए को डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट मिला। अब देखिए बख्तियारपुर की जो सीट आई 3 यादव हो गए। जब बख्तियारपुर की सीट पर उम्मीदवार का नाम सामने आया कि अरुण कुमार है, मैं तो फतुहा का ही रहने वाला हूं। हमने फतुहा में, खुसरूपुर में और कुछ पत्रकारों से पूछा कि भाई ये एलजेपी का नेता अरुण कुमार कौन है? जी। लोग पहले बताने में असहज महसूस कर रहे थे, यह अरुण कुमार कौन है? क्योंकि कल सुबह खबर आ रही थी कि एक कोई जायसवाल हैं जो कभी बीएसपी से लड़े थे, लखनऊ में सोए हुए थे, उन्हें भी जगाया गया था टिकट के लिए। ठीक है ना? तो पहले तो 1 घंटे में लोग बता ही नहीं पाए कि अरुण कुमार कौन है। बाद में पता चला कि यह बीजेपी के भेजे हुए उम्मीदवार हैं, बोरोड प्लेयर। हाँ, बोरोड प्लेयर। देखिए फतुहा में जो रूपा कुमारी है, टुनटुन गोप की पत्नी है, टुनटुन गोप स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, और वह भी बीजेपी के। मुझे याद है रविशंकर प्रसाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये फतुहा में उनके लिए काम कर रहे थे, और उनके घर पर बीजेपी का झंडा रहता है। यादव है लेकिन बीजेपी का झंडा। तो अरुण कुमार यह जाति से व्यस्त बताए जाते हैं जो बख्तियारपुर से लड़ रहे हैं, और यह भाजपा के संगठन जिले बार के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो यह आपने समझ लिया कि पटना के नए यादव जी बन गए चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान के उम्मीदवारों की लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। दूसरी खबर आपको बता देते हैं कि रोहतास जिले के लोग बड़े ही परेशान हैं। भाजपा समर्थक इतनी उदासी, इतनी निराशा कि कारण क्या है? कि देखिए रोहतास में जितने विधानसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, किसी एक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने उम्मीदवार नहीं दिया है। बिहार का छोटा से छोटा जिला, वहां किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का उम्मीदवार होता ही है। हाँ। और रोहतास कितना पुराना जिला है, रोहतास फोर्ट, समझे ना? तो अब रोहतास जिले के ही त्रिविक्रम नारायण सिंह चले गए औरंगाबाद लड़ने, भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए। लेकिन रोहतास जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। सासाराम, डेहरी, चेनारी, काराकाट, करगहर, दिनारा और नोखा। तो देखिए सासाराम में आरएलएम लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी। डेहरी में एलजेपी लड़ रही है, यह भी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही आए हैं। ठीक है ना? और चेनारी में भी एलजेपी लड़ रही है। मुरारी गौतम, आपको पता होगा मुरारी गौतम कौन, कांग्रेस से भागे थे भाजपा की ओर। बिल्कुल फ्लो टेस्ट के दौरान। और यह टिकट के समय आ गए एलजेपीआर के खाते में। काराकाट में जेडीयू लड़ रही है, करगहर में जेडीयू लड़ रही है, दिनारा में आरएलएम लड़ रही है आलोक सिंह, और नोखा में जेडीयू। तो ये पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि रोहतास के भाजपाइयों को ये हमारी कौन सी गलती थी, और क्या हमने किया। और रोहतास में बहुत लड़ाके भाजपाई रहे हैं। सासाराम बहुत संवेदनशील रहा है, वहां दंगे भी होते रहे हैं, वहां जय श्री राम करने वाले लोग बहुत तेजी से रहे। जवाहर प्रसाद, रामेश्वर चौरसिया जैसे नेता रहे। जवाहर प्रसाद ने तो भाजपा के संघर्ष में कई बार जेल यात्राएं की हैं, लेकिन किसी एक को टिकट नहीं मिला। यह
मतलब क्या कहा जाए कि कैसे यह प्लान किया गया। वैसे हम यह मानते हैं कि भाई देखिए शाहबाद और भोजपुर का इलाका, मगध का इलाका कठिन है। तो 2020 में रोहतास जिले में भाजपा कोई सीट जीती भी नहीं थी, लेकिन कई मतलब आप सीट नहीं जीते, इसका मतलब क्या, ये तो हुई है, इसका मतलब क्या, आप चुनाव पहलवानी नहीं दीजिएगा, आप पहलवानी नहीं देंगे, आप पहलवानी पहले ही रण छोड़ के आप निकलिएगा। हाँ ठीक है ना। तो अब देखिए जहानाबाद में भी देखिए अरवल में लड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और देखिए वहां जो सामाजिक समीकरण को समझते हैं कि एनडीए ने, अब पूरे एनडीए की हम बात कर रहे हैं, भाजपा, जेडीयू, आरएलएम, एलजेपीआर, हम, जो ये 5 पांडव हैं, ठीक है ना। तो इन 5 पार्टियों से जो सीटों का उम्मीदवारी का चयन हुआ है, कोई ब्राह्मण नहीं। और रोहतास और कैमूर दोनों जिलों में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं। देखिए पहले क्या कहा जाता था बीजेपी के बारे में, ठीक है, अब तो अति पिछड़ी जातियां बहुत तेजी से जुड़ी हैं, लेकिन पहले बीजेपी को कहा जाता था कि यह ब्राह्मण बनिए की पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई पासवान भी नहीं। देखिए सीट मिली चिराग पासवान को, लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार बनाया मुरारी गौतम को, वह पासवान नहीं है। तो यह समीकरण, अब देखिए आप कहेंगे कि भाई पहले कौन लड़ता रहा है, तो काराकाट की सीट ऐसी सीट थी जहां ब्राह्मण ही विधानसभा का चुनाव, राजेश्वर राज, जिनके बारे में कहा जाता था कि उस इलाके के एक बहुत ही बड़े बाबा हैं, वह भी पैरवी उनके लिए करते थे। करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो काराकाट से राजेश्वर राज, उनकी जगह पर महाबली सिंह आ गए। महाबली सिंह पूर्व सांसद, और देखिए यह 2019 से 2024 में सांसद थे। 2024 में इन्हें विराम दिया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को लड़ जाने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जीते, तो 2 कुशवाहा लड़ रहे हैं रोहतास जिले में, सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और काराकाट से महाबली सिंह, लेकिन ब्राह्मण नहीं, वैश्य नहीं, पासवान नहीं। और महाबली सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन विधायक का चुनाव नहीं जीतते हैं। तो और देखिए 2 राजपूत भी लड़ रहे हैं, एक डेहरी में लड़ रहे हैं एलजेपीआर से, और दूसरे दिनारा से आलोक सिंह लड़ रहे हैं। तो ये दोनों खबरें मुझे ऐसा लगा कि सुबह सुबह अपने दर्शकों को बताना चाहिए। और भी खबरें हैं, हम लोग नए वीडियो लेकर आते हैं, बताएंगे सब कुछ हम आपको बिल्कुल इसी तरह से बताएंगे। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।